नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 नवंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एस्मा कानून को लेकर के। यूपी में एस्मा लागू कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर 6 महीने के लिए नहीं जा पाएगा। इस पर 6 महीने पर हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है प्रदेश सरकार ने एस्मा के तहत प्रदेश में 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसे लोकहित में आवश्यक एवं समीचीन बताया गया है। अधिसूचना राज्य के कार्यकलापों से संबंधित किसी लोक सेवा और राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम में लागू होगी। यानी किसी भी सरकारी विभाग या निगम के कर्मचारी 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। आप लोग जानते होंगे कि इस समय काफ़ी सारे मांगों को लेकर के जो कर्मचारी हड़ताल करते रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि प्रदेश में विभिन्न मांगों को लेकर के श्रम व कर्मचारी संगठन लगातार आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। 50 साल में सेवानिवृत्ति देने, श्रमिक कानूनों में बदलाव, भत्तों में कटौती जैसे मुद्दों को लेकर कर्मचारियों व श्रमिकों में नाराजगी है और सरकार ने देखा कि ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, इसलिए एस्मा लगा दो, ये हड़ताल ही ना कर पाएँ। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग अब पीसीएस को लेकर के। 2 अतिरिक्त अवसर की मांग का सरकार ने लिया संज्ञान। आप लोग जानते हैं कि पीसीएस के पैटर्न में बदलाव हुआ है। यूपीएससी की तर्ज पर अब यूपीपीएससी भी काम करने लगा है। इससे बहुत सारे छात्र जो है वो छूट गए हैं पीछे और वो कहने का मतलब उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। तो ऐसे छात्रों ने मांग किया था कि इनको 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाएं। तो यहाँ पर दिया गया है कि करीब जो मीडिया प्रभारी हैं उसके प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अवनीश पांडे, उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को 3 मई 2020 को पत्र लिखा था कि पीसीएस 2020 और पीसीएस 2021 में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाएं। अब काफ़ी समय बीत जाने के बाद जो साध्वी निरंजन ज्योति, उन्होंने अब सीएम को पत्र लिखा है कि इन अभ्यर्थियों के साथ सहानुभूति व्यवहार किया जाए और इसका अनुरोध किया है। तो शासन ने भी इस पर संज्ञान लिया है और शासन की तरफ से सुभ्रांत कुमार शुक्ल विशेष सचिव शासन की ओर से पत्र भेज करके अवगत कराया गया है कि इस प्रकरण पर समुचित कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को संदर्भित किया जा रहा है। यानी शासन की ओर से मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पत्र भेज दिया गया है। हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी घोषित हो चुका है। ऐसे में अब जो 2 अतिरिक्त अवसर की बात कही जा रही है वो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 2021 और 2022 में दिया जाए पीसीएस की परीक्षा में, जबकि पहले लेटर भी मांग की गई थी 2020 और 2021, लेकिन पीसीएस 2020 का परिणाम जारी हो जाने के कारण अभ्यर्थी इसमें 2021 और 22 की मांग कर रहे हैं। अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से बताया गया कि आयोग को पत्र भेजा गया है। जैसा कुछ अपडेट आएगा आने वाले वीडियोस में आपको अपडेट दिया जाएगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सारी ये अपडेट आपको हमारे इसी चैनल पर दी जाएगी। बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग से आई एक भर्ती के बारे में। लोक सेवा आयोग से लगभग 6 डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कई पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। कुल मिलाकर के पदों की संख्या 328 है। इसमें अलग अलग पद के अनुसार यहाँ पर मिनिमम आयु सीमा है, किसी में 21 है, किसी में 26 है मिनिमम, अधिकतम 40 वर्ष है। ठीक है, स्नातक परास्नातक कई प्रकार की इसमें एलिजिबिलिटी है, तो आप लोग अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब वेबसाइट governmentjobsunny.com पर अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप ऑफिशियल साइट से भी आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो 24 दिसंबर 2020 लास्ट डेट है। बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस को लेकर के। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा कल से होगी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कांस्टेबल भर्ती पुरुष एवं महिला परीक्षा 2020 का आयोजन 27 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक विभिन्न तिथियों में किया जाएगा। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए देश भर से 28,70,035 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, जिसमें एसएससी के मध्य क्षेत्र के अंतर्गत 7,06,640 अभ्यर्थी हैं। तो इनकी परीक्षाएं कल से प्रारंभ हो रही हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। यूपी बोर्ड को लेकर के यहाँ पर अपडेट है।
परीक्षा केंद्र पर अधिकतम 800 परीक्षार्थी दे सकेंगे परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने परीक्षा के निर्धारण की गाइडलाइन जारी की। यूपी बोर्ड ने कहा है कि अधिकतम 800 ही परीक्षार्थी दे पाएंगे। 400 परीक्षार्थी इस पाली में, फर्स्ट पाली में, और 400 परीक्षार्थी सेकंड पाली में। इसके लिए जो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण है उसकी गाइडलाइंस यहाँ पर जारी कर दी हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। इसमें अब सभी जो कॉलेज हैं उनको ब्यौरा लाग करने के लिए कहा गया कि आप लोग अपने अपने स्कूल का ब्यौरा 5 दिसंबर तक दे सकते हैं कि आपके स्कूल में कितनी सीटें हैं, कितने बच्चे बैठ सकते हैं। सभी स्कूलों का ब्यौरा 5 दिसंबर तक देना है। उसके बाद इसमें सारा डिटेल्ड है और यहाँ पर नीचे लिखा है कि जो एकदम फाइनल जो परीक्षा केंद्रों की सूची होगी वो 9 फरवरी को जारी की जाएगी। 9 फरवरी को फाइनल सूची जारी हो जाएगी। वहीं पर यूपी बोर्ड जो है कि परीक्षा नीति की भी तैयारी कर रहा है। आप लोग जानते हैं कि पिछले साल परीक्षाएं फरवरी में करवाई गई थी और इस साल अभी तक इसकी डेट भी जारी नहीं की गई है। हालांकि इस साल परीक्षाओं के बारे में बताया गया है कि ये परीक्षाएं अप्रैल 2021 में करवाई जाएंगी। उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि इसकी परीक्षाएं जो परीक्षा डेट है वो दिसंबर माह में जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा का पूरा शेड्यूल कब कब किस डेट में परीक्षा होगी। एक और बड़ी दोस्तों अपडेट है, लिखा है 27 से यूपी सहित उत्तर भारत में शीतलहर के बने आसार। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, बारिश और पश्चिमी विक्षोभ का असर 1-2 दिन में पश्चिमी यूपी सहित पूरे उत्तर भारत में दिखने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 27 नवंबर से पश्चिमी यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चलने की आशंका जताई है। विभाग ने कहा है शुक्रवार से रविवार के बीच इन इलाकों में तापमान में गिरावट से सर्दी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के अब शीतलहर का प्रकोप आने वाला है। पहाड़ों पर बहुत सारी बर्फबारी वहाँ पर हो रही है। दिल्ली में इस समय काफ़ी शीतलहर चल रहा है, पिछले 5 दिन से शीतलहर चल रही है, यहाँ पर दिया गया है। और जो न्यूनतम तापमान है 4 से 5 डिग्री के आसपास है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। लिखा 4 करोड़ लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। यूपी में कोरोना के टीके की तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश में पहले चरण की व्यवस्था कर ली गई है। 2.3 लाख लीटर कोरोना वैक्सीन रखने का इंतजार अब तक हो गया है और भी इसमें कोरोना वैक्सीन रखने का इंतजाम किया जा रहा है। और यहाँ पर बताया गया कि पहले चरण में 4 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। लिखा है बेसिक स्कूलों में बिना पद के 13,000 अनुचर। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात मृतक आश्रित उच्च योग्यता वाले। अब दोस्तों अनुचर क्या होता है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा क्या है अनुचर, कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई भी शिक्षक है जो प्राइमरी या जूनियर में तैनात है और बाई चांस अनलकली कह सकते हैं दुर्भाग्यवश उसका जॉब पीरियड में ही निधन हो जाता है। ठीक है, तो उसका अगर कोई पुत्र है या पुत्री है जो भी इंटर पास है, तो पहले ये था कि इंटर पास लगता था। अगर वो इंटर पास था, 97 की बात है, 97 के जो कानून था उसके अंतर्गत बताया गया है, अगर वो इंटर पास है तो उसके सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। ठीक है, और इससे कम पढ़ा है यानी इंटर से कम है तो वो अनुचर का बना दिया जाता था उसको, कम पढ़े लिखे को। इसके बाद फिर नियमों में बदलाव हुआ और 97 में बदलाव ये हुआ कि शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए स्नातक कर दिया गया कि अगर स्नातक पास है तो शिक्षक बना दिया जाएगा, नहीं तो उससे कम है तो अनुचर बनाया जाता था उसको। इसके बाद 2011 में फिर बदलाव हुआ नियम में और उसके में कब कर दिया कि बीटीसी और टीटी, अगर वो बीटीसी पास है और साथ में टीटी भी है तो उसको अध्यापक बनाया जाएगा। उससे कम योग्यता है या ये योग्यता नहीं है तो फिर उसको अनुचर बनाया जाता था। इसके बाद 10 अक्टूबर 2019 को फिर बदलाव हुआ है इसमें। अब इसमें बीएड भी जोड़ दिया गया है। अगर कोई अभ्यर्थी है जो बीएड पास है या टीटी है, ठीक है, निर्धारित योग्यता रखता है तो उसको सहायक अध्यापक बनाया जाएगा, नहीं तो फिर उसको अनुचर बना दिया जाएगा। तो वही लिखा है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अनुचर हैं। लगभग 13,000 अनुचर तैनात है। अनुचर कोई पद नहीं होता था, एक सहानुभूति के तौर पर इसको दे दिया जाता था, जबकि पद होता है सहायक अध्यापक का। तो 13,000 इस समय अनुचर तैनात हैं। किस किस विभाग में कितने तैनात थे यहाँ पर दे सकते हैं। लिखा है कुल आश्रित 13,193, हाई स्कूल स्तर में 5,944 तैनात जिनके मिले हाई स्कूल योग्यता है। ठीक है, वो लोग यहाँ पर 5,944 हैं। जिन्होंने इंटर किया हुआ है उनकी संख्या 2,756 है। जिन्होंने स्नातक व अधिक
योग्यता हासिल की है उनकी संख्या 4226 दी गई है। यहाँ पर कुल मिलाकर के 13,000 अनुचर जो तैनात हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय खमहौरा जिला जौनपुर के अनुचर प्रेम शंकर बी पांडे पीएचडी हैं, ठीक है, उन्होंने पीएचडी किया हुआ, लेकिन इनका जो क्या है कि जो निर्धारित योग्यता है बीएड, बीटीसी और टीटी वो नहीं है, इस वजह से इनको भी अनुचर की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो इस समय 13,000 अनुचर पूरे प्रदेश में कार्यरत हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। 37,000 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग की बात हो रही है। यहाँ पर लिखा 37,000 शिक्षक भर्ती के लिए जिला आवंटन सूची का हो रहा इंतजार। आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 60% के पक्ष में भर्ती कराने का आदेश दिया है। इसका काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया है। 2, 3, 4 दिसंबर को काउंसलिंग होगी, लेकिन अभी तक इसकी काउंसलिंग सूची नहीं जारी की गई है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि सरकार की मंशा है कि जो काउंसलिंग है वो जो जून में लिस्ट जारी हुई थी उसी से काउंसलिंग करवाई जाए, क्योंकि अगर नई काउंसलिंग सूची जारी की जाती है तो फिर इसमें रिजर्वेशन में काफ़ी विवाद उत्पन्न हो जाएगा। सरकार की मंशा यही है। फिलहाल देखना ये होगा जब काउंसलिंग सूची जारी होती है तो नई सूची जारी होती है या वही पुरानी सूची जारी होती है। अगर पुरानी सूची जारी होती है तो बहुत से शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय गलतियां कर दी थी, उन्होंने शिक्षा मित्र वाले ऑप्शन को टिक नहीं किया था, वो सब चयन सूची से बाहर हो जाएंगी। अगली अपडेट की बात करते हैं। लिखा 6 से 8 तक विद्यालय खोलने की तैयारी। प्रदेश भर के कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। यूपी बोर्ड सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों के इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। पत्र में कहा गया कि इन विद्यालयों को खोलने की अपेक्षा की गई है। सभी कोरोना की स्थिति का आकलन करते हुए रिपोर्ट भेजें। सभी स्कूलों से ये मांगा गया कि आपके विद्यालय में क्या स्थिति है, ये विद्यालय खोले जाएँ 6 से 8 तक नहीं खोले जाएँ, इसके बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। जैसा कुछ आने वाले टाइम पर आदेश निकल के आएगा, आने वाले वीडियोस में हम शेयर करेंगे आपके साथ। अंत में बात कर लेते हैं सीटीटी परीक्षा को लेकर के। सीटीटी परीक्षा 2020 की जो परीक्षा होनी है 31 जनवरी 2021 को होनी है। इसमें परीक्षा केंद्र में अगर आपको बदलाव करना है तो इसका आज अंतिम दिन है, आप लोग जानते होंगे। इसके लिए डेट बढ़ा दी गई थी, 26 नवंबर लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक सीटीटी की परीक्षा केंद्र में बदलाव नहीं किया तो परीक्षा केंद्र में अपना बदलाव कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर इसके फॉर्म अवेलेबल हैं। अंत में बात कर लेते हैं NTS CSIR नेट परीक्षा को लेकर के। 26 नवंबर को होने वाली UGC नेट परीक्षा चक्रवाती तूफान निवार के कारण स्थगित, NTA ने जारी किया नोटिफिकेशन। दोस्तों आप लोग जानते होंगे भारत में स्वयं निवार तूफान काफ़ी उसमें ट्रेंडिंग में है। तो वही लिखा है कोरोना वायरस महामारी के कारण कई परीक्षाएं रद्द करने के अलावा रिजल्ट जारी होने में भी देरी हो रही है। ऐसे में एक और कारण से तमिलनाडु और पुडुचेरी में ज्वाइंट CSIR UGC नेट परीक्षा 2020 स्थगित कर दी गई है। तो पौंडीचेरी और तमिलनाडु में जो परीक्षाएं होनी थी आज उनको इस निवार तूफान के कारण स्थगित कर दिया गया है। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।